मेरे सभी दर्शक साथियों, आपको यह जानकर खुशी होगी कि मैंने एक नया YouTube चैनल ओम वेद विद्यालय के नाम से खोला है, जिसका मुख्य उद्देश्य केवल धार्मिक, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान से संबंधित है। बाकी कुछ सांस्कृतिक जो बातें हैं, जो सामाजिक बातें हैं, वो भी इस YouTube चैनल का उद्देश्य रहेगा। क्योंकि आज ये इस चैनल का पहला वीडियो है, तो आज जो पहले वीडियो में मैं अपनी जो चर्चा है वो श्रीमद् भगवत गीता के साथ से शुरू करूँगा। साथियों, श्रीमद् भगवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, वो ज्ञान बहुत ही गूढ़ और रहस्यमय है। वो इतना साधारण नहीं है जितना हम साधारण को इसको समझते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान एक ब्रह्मांडीय ज्ञान है, एक आसमानीय ज्ञान है। और यह ज्ञान, इसमें जो उपदेश दिए गए हैं, खाली मनुष्य जाति पर लागू नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के जितने भी प्राणी हैं, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, सभी पर लागू है। तो इस ज्ञान को समझने के लिए बहुत ही चिंतन, मनन और स्वाध्याय की जरूरत है। थोड़ा सा मैं भगवत गीता के बारे में आपको मैं बता देना चाहता हूँ। भगवत गीता में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है, धृतराष्ट्र और संजय के बीच में संवाद है। और यह जो ज्ञान, यह जो संवाद हुआ, ये महाभारत युद्ध के शुरू होने से पहले शुरू हुआ। जब दोनों सेनाएं कौरवों की और पांडवों के आमने सामने खड़ी थी, युद्ध के लिए तैयार थे, तो उस समय अर्जुन ने जब देखा कि दूसरी साइड में, कौरवों की साइड में मेरे गुरु हैं, मेरे चाचा है, मेरा परिवार है, सभी साथी, मेरे सभी परिवार के लोग खड़े हुए हैं, तो उसने युद्ध ना करने का फैसला किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसको चाहते थे कि वो अपना कर्तव्य कर्म करे, वो युद्ध करे। युद्ध ना करना उनकी कायरता थी। तो पूरी गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही संतुष्ट करने की कोशिश की है कि आप अपना कर्तव्य कर्म करो, आप युद्ध करो। युद्ध का फल क्या होगा उसके आप अधिकारी नहीं हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि श्रीमद् भगवत गीता को यदि आपने वास्तविक रूप से समझना है, तो उसको समझने के लिए आपने यही समझना है कि मैं स्वयं अर्जुन हूँ और भगवान श्री कृष्ण मुझे ज्ञान दे रहे हैं। जब तक भगवत गीता को, श्रीमद् भगवत गीता को आप युद्ध से जोड़ के समझोगे, तो उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा, ना वो आपको समझ में आएगी। क्योंकि जो भी श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ रहा है, उसको स्वयं को अर्जुन मानना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण मुझे ये ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि युद्ध के शुरू होने से पहले जो अवस्था अर्जुन की थी, वो हमारे जीवन में सभी की होती है। हमारे जीवन में बहुत सारे अवस्थाएं, बहुत सारी स्थिति ऐसी आती है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। हम बड़े धर्म संकट में फंस जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भगवत गीता हमको समझाती है। भगवत गीता हमें एक जीने का तरीका समझाती है। भगवत गीता यह भी समझाती है सभी का मृत्यु एक सत्य है। हम अपने जीवन को सुख रूप से जीते हुए और सुख रूप से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, ये भगवत गीता का ज्ञान है। भगवत गीता हमको आत्मज्ञान दे रही है। भगवत गीता हमको ये बता रही है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर मेरा क्या भूमिका है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता। एक मनुष्य को, एक मानव प्राणी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यही भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य है। तो मैं सभी साथियों से प्रार्थना करूंगा कि आप भगवत गीता के ज्ञान को प्राप्त करें, भगवत गीता को ध्यान से पढ़ें, उसको ध्यान से समझें, उसके उद्देश्य को समझें। और जब आपको उद्देश्य को समझ जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में, आपका जीवन सुखपूर्वक हो जाएगा, आपके अंतःकरण में शांति होगी और आपके समाज में, आपके परिवार में आपका नाम भी होगा और आपका जीवन सुख में गुजरेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अपने साथियों के लिए शेयर करें
और इस पर अपने कमेंट्स करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।